नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएससी एजुकेशन हब में। और कोविड संक्रमण के कारण जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है तो उनके संबंध में अनुकंपा नियुक्ति के नियम शर्तें मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दी गई हैं। और क्या नियम क्या शर्तें होंगी, किस प्रकार जो अनुकंपा नियुक्ति है कोविड संक्रमण के कारण हुए जो कर्मचारियों की मृत्यु के कारण परिजनों को किस प्रकार जो है वो अनुकंपा मिल सकती है, तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का लेटर है, आदेश है भोपाल दिनांक 28 मई 2021 का। और ये लिखा हुआ है प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किए जाने के संबंध में। तो इसके हम नियम और शर्तें क्या है, किस प्रकार आवेदन करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी देख लेते हैं। और किस प्रकार आप पात्र हो सकते हैं, यदि कोई अपात्रता है तो वो क्या हो सकती है, ये सारी जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना प्रस्तावना, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी तदर्थ संविदा कलेक्टर दर से आउटसोर्स से या मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना निम्नानुसार लागू की जाए। इसके पहले अनुग्रह राशि संबंधी भी एक आदेश लागू हुआ था, उससे संबंधी भी जो एक जानकारी ये वीडियो है वो भी हमने इस ग्रुप में डाल दिया है। इस चैनल पर आप ऊपर आई जो बटन है उसमें भी देख सकते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो इस योजना अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी जिसमें मृतक सेवक नियोजित था, यानी उसी विभाग में से अनुकंपा दी जाएगी। पात्र कर्मी देख लेते हैं। 3.1 जो है, राज्य के समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित, आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक जिनका वेतन मानदेय पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो निकलता हो। 3.2 जो है, विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक, मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। 3.3 है, विधि द्वारा स्थापित आयोग ऐसी संस्थाएं जिनका 100% स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें उपरोक्त अनुसार कार्यरत सेवा युक्त पात्र होंगे। तो यहाँ पात्रता संबंधी है कि किन किन विभागों के जो कर्मचारी हैं वो पात्रता को प्राप्त करते हैं। इसके बाद पात्रता की शर्तें जो हैं कि 4.1 मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जांच में या तो आरडीटी या आरटी-पीसीआर जो है उसमें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गई हो, तो या तो वो कोविड का इलाज करते समय यदि उसका मृत हो गया हो या उसके बाद जो है पोस्ट कोविड में यदि वो 2 माह 60 दिनों के भीतर यदि उसकी डेथ हो गई हो तो उस प्रकरणों को भी यहाँ पर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर 4.2 है, मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन शासकीय कार्य में कार्यरत हो। जब उसकी डेथ हुई हो उस समय वो नियोजन यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ऐसा ना हो कि वो बर्खास्त हो गया हो या किसी उसमें सस्पेंड हो गया, सॉरी 4.2 मृत्यु की तिथि पर वह 4.2 मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन में शासकीय कार्य में कार्यरत हो। इसका मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि वो सेवा मुक्त ना हुआ हो और दूसरा बर्खास्त ना हुआ, तो ये 2 चीज़ें हैं। 4.3 जो है, मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए। मृतक जो है सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए। 4.4 है, उक्त योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/9/2014 की कंडिका 2 के अनुसार होगा। तो जो नियम का शर्तें बनाई गई थी 29/9/2014 में, तो उसकी कंडिका 2 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण, यानी पात्र जो है सदस्य उसकी पात्रता का निर्धारण जो है वो 2014 में जो अनुकंपा नियुक्ति के नियम आए थे विभाग के द्वारा, जो वहाँ नोटिफिकेशन था उसके अनुसार ही यहाँ पर उसका चयन होगा। 4.5 जो है, मृतक शासकीय सेवक सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा। मेन चीज़ यहाँ पर एक ये रख दी गई है कि यहाँ पर आयु का बंधन नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि यानी 18 से ऊपर, और यहाँ पर आप 55 साल तक का जो है व्यक्ति वो यहाँ पर सेवा में आ सकता है।
4.6 दिवंगत शासकीय सेवक सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। बहुत मेन बात है कि यदि दिवंगत शासकीय सेवक सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। इसका मतलब ये है कि यदि सेवा में परिवार में जैसे कि पहले से कोई सदस्य है, जैसे 2 सदस्य हैं, एक की मृत्यु हो गई और दूसरा सदस्य अभी भी नौकरी कर रहा हो, और यदि उसके आश्रित जो हैं वो डिपेंडेंसी एक सेट के दूसरे के ऊपर आ गई हो तो ऐसे में वो अपात्र होगा। लेकिन कुछ नियम शर्तों के अधीन ऐसा है कि जैसे कि मान लो यदि किसी परिवार में जो पिता है वो उसकी डेथ हो गई हो और साथ ही जो विवाहित बड़ा भाई हो और वो भी सरकारी नौकरी में हो और वो परिवार से अलग रह रहा हो, उसके अलावा अन्य भाई बहन हो, तो वो यहाँ पर जो है प्रयास कर सकते हैं न्यायालय के माध्यम से। और न्यायालय के यदि ये सिद्ध हो जाता है कि जो भाई है जो पहले से सर्विस में है या अलग रह रहा है और बाकी के जो सदस्य जो आश्रित थे उस व्यक्ति से जिसकी डेथ हुई है, तो वो कहीं ना कहीं न्यायालय उनको न्याय दिलाने में यहाँ पर एक भूमिका निभा सकता है। इसके बाद हम 4.7 देखेंगे कि यदि किसी शासकीय सेवक सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवा वृद्धि पुनर्नियुक्ति संविदा नियुक्ति के दौरान होती है तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। यदि वो सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने यानी कि अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के बाद हुई हो या सेवा वृद्धि उसकी जो है 62 के बाद या 60 या जो भी उसकी आयु रिटायरमेंट की अवधि थी और उसमें यदि किसी प्रकार से वृद्धि कर दी गई है तब भी वो अपात्र होगा। पुनर्नियुक्ति यदि उसकी हुई है, यदि उसका पूर्ण कार्यकाल हो गया हो नौकरी का और फिर से उसकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई हो कुछ समय के लिए या संविदा के रूप में नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो परिवारजन होंगे वो अपात्र होंगे। 4.8 जो है जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्हें 50 लाख रुपए जिनको कोरोना योद्धा में शामिल कर लिया गया है तो उन्हें इस योजना के तहत यानी कि जो कोविड के अंतर्गत योजना है इसके तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसके पहले जो अनुकंपा नियुक्ति चल रही थी और जहां जिन विभागों में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने हेतु पात्रताएं हैं तो वो पुरानी अनुकंपा नियुक्ति के हिसाब से अपनी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोविड योजना के अंतर्गत उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। फिर योजना की अवधि, यहाँ योजना की जो अवधि है, योजना की अवधि जो है 1 मार्च 2021 से और 30 जून 2021 तक के रहेगी। स्पष्टीकरण, अगर सेवायुक्त योजना अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिन के भीतर हो गई है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। यानी 30 जून 2021 तक के तो ये योजना है, लेकिन 30 जून योजना 2021 तक के वो पॉजिटिव हो गया और 2 माह बाद उसकी मृत्यु होती है तब भी ये जो है योजना का लाभ मिलेगा। फिर अनुकंपा नियुक्ति के पद, इस योजना के अंतर्गत कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा आधारित योग्यता और अर्हता के आधार पर वर्ग 3 गैर कार्यपालिक के जो पद हैं अथवा वर्ग 4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि उसकी जो योग्यता है, जो उस सदस्य है पात्र सदस्य है तो उसकी डिग्री देखी जाएगी, योग्यता देखी जाएगी कि उसकी जो योग्यता है किस हिसाब की है, उस हिसाब से उसको जो अपन श्रेणी 3 और श्रेणी 4 में उसका जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था, अर्थात अब यहाँ ये देखा जाएगा कि किस प्रकार के नियोजन में जो मृतक था वो किस प्रकार नियोजित था। मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार नियमित था तो पात्र आश्रित की जो नियोजन का प्रकार होगा वो नियमित होगा। यदि कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत था तो वो उसी विभाग के अंतर्गत यानी कार्यभारित एवं आकस्मिक विभाग के अंतर्गत जाएगा। संविदा था तो अनुकंपा नियुक्ति संविदा ही मिलेगी और दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर पर आउटसोर्स से था तो उसकी जो नियुक्ति होगी आउटसोर्स की मानी जाएगी। इसके बाद जो 7वीं इसमें कंडिका है कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में क्या होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट 1 में दर्शाए गए उस कार्यालय प्रमुख विभाग प्रमुख जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था को प्रस्तुत किया जाएगा। 7.2 आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 3 माह का
विलंब माफ़ कर सकेंगे। फिर 7.3 अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय विभाग में बनाई जाएगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रितों को पहले अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जाएगी। 7.4 है अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जाएगी जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था। 7.5 यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है जिस पर परिवार के सदस्यों को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येतर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येतर पद पर दी गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जाएगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येतर पद रिक्त होने पर स्वतः उसको समाप्त समझा जाएगा। सांख्येतर पद निर्मित करने की अनुमति निम्न समिति द्वारा दी जाएगी। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग सदस्य, विभागीय प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य, अपर मुख्य सचिव के समान प्रशासन विभाग का जो होगा वो सदस्य सचिव देगा। 7.6 दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है। तो दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को, जो उसका परिवार है, फैमिली है, उसको शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, यानी कि एक आपको कोर्ट के माध्यम से एक शपथ पत्र बनवाना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है। जैसे परिवार में 3 या 4 सदस्य हैं तो किस सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है उसके लिए एक शपथ पत्र यहाँ प्रस्तुत करना होगा। 7.7 दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा। यानी जो भी आश्रित थे उस परिवार से, जिसका पालन पोषण उस व्यक्ति से होता था उन समस्त आश्रितों की जो है सेवा करने के लिए उसको ये एक बात का भी देना पड़ेगा। फिर 7.8 आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कंडिका 8.3 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कराया जाएगा। प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, अब प्रकरण हेतु सक्षम अधिकारी अपने अपने विभाग के जो प्रमुख होंगे वो करेंगे। जैसे 8.1 जिला में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि वह अनुमोदन देने से पूर्व जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति के समस्त प्रकरणों की समीक्षा कर ले ताकि यथासंभव संबंधित जिले में ही पात्र आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति जा सके, यानी कि उसी जिले में उसे अनुकंपा दी जा सके। इस प्रकार जो है कलेक्टर पहले से ही समीक्षा करके रखें। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद रिक्त न हो तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति अन्य ऐसे भाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। यदि पद खाली नहीं है अनुकंपा नियुक्ति हेतु तो अन्य भाग में कलेक्टर निर्देशित कर सकेंगे। आशा यह है कि यह अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकंपा नियुक्ति उसी भाग में दी जाए जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था। 8.2 सचिवालय विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे। 8.3 दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर पर कार्यरत आउटसोर्स मानदेय कर्मी की मृत्यु पर परिवार के पात्र सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिए कलेक्टर सक्षम विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। अर्थशास्त्र की निगम मंडल संस्थाओं में प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं के नियोजन हेतु राज्य शासन के निगम मंडल संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी तदर्थ संविदा आउटसोर्स सेवकों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन के इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं के प्रकरण को कंडिका 8.1 के अंतर्गत कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 माह की समय सीमा में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जावे। और अपर सचिव जो हैं मध्य प्रदेश शासन के, उनके माध्यम से ये निकाला गया आदेश है। और जो आवेदन होगा वो किस प्रकार का होता है वो भी हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा, ये आवेदन यदि आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और यहाँ से आप ये आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आश्रित सदस्य का अद्यतन रंगीन छायाचित्र जो अप्लाई कर रहा है अपनी नौकरी के लिए, तो आश्रित सदस्य जो है उसको अपना यहाँ पर अद्यतन रंगीन कलर का जो है फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। और दिवंगत शासकीय सेवा सेवक का पूर्ण नाम यहाँ पर लिखना है, जो सेवक था नौकरी में उसका नाम लिखें। यहाँ पर पद नाम, किस पद पे था वो, नियोजन का प्रकार क्या था उसका यहाँ पर लिखें। दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु का दिनांक, किस दिनांक में मृत्यु हुई। फिर कार्यालय का नाम, जहाँ मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवायुक्त पदस्थ था वहाँ यहाँ नाम आ जाएगा। आवेदक आवेदिका का पूर्ण नाम, अब यहाँ पर उसका नाम आएगा जो आवेदन कर रहा है, यानी कि जो पात्रता है आश्रित परिवार का, वो यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध लिखेगा, स्थायी पता लिखेगा, वर्तमान पता लिखेगा, जन्म तिथि लिखेगा जो उसकी 10th की मार्कशीट में होगी, आयु लिखेगा, धर्म लिखेगा, जाति लिखेगा,
इसके बाद शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण लिखेगा और अन्य कोई अर्हताएँ यदि उसके पास है वो लिखेगा। फिर आवेदक फैमिली परिवार पेंशनर है, यदि उसकी परिवार में पेंशन किसी को प्राप्त होती है तो उसकी जानकारी वो यहाँ पर लिखेगा। फिर दिवंगत शासकीय सेवक सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण एवं आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु सहमति संबंधी यहाँ जानकारी भरेगा। इससे संबंधित एक शपथ पत्र भी देना है। फिर यहाँ घोषणा पत्र में जो है आवेदक हस्ताक्षर रख करके अपने जो विभाग प्रमुख है वहाँ पर देगा। उसके बाद कार्यालय जो विभाग होगा वो यहाँ पर एक प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र ये जो विभाग है वो यहाँ से आगे इसको फॉरवर्ड करेगा। इस प्रकार एक पूरी जानकारी यहाँ पर किस प्रकार आप जो है अनुकंपा नियुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि शिक्षक कर्मचारियों से संबंधित समस्त जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, शिक्षा से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।